हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है ना। पिछले भाग में हमने बात की थी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की, क्या होते हैं कि एसिड्स जिनमें कैसा सोर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है ना। टेस्ट के रिलेटेड हमने बात की थी। बेस में हमने देखा बिटर टेस्ट होता है, और साथ ही साथ उनको टच करने पे वो सोफी जैसे फील होते थे। ठीक है ना। इनकी हमने बात की थी। हमने कहा था कि बिना टेस्ट किए अगर हमें एसिड और बेस पहचानने हैं तो उसके लिए क्या बने, इंडिकेटर्स बने हैं, है ना। जिसमें कि हमने बात करी जैसे कि लिटमस है, आपका टर्मरिक है, मिथाइल ऑरेंज है, आपका पेटल्स हो गए, गुड़हल के जो पत्ते होते हैं, ये सारे चीजें नेचुरल इंडिकेटर है। बिना टच करके हर चीज को हम टेस्ट नहीं कर सकते, किसी को हमें बिना टेस्ट करे भी हमें पहचानना है कि एसिड बेस। और फिर हमने देखा था कि अलग अलग वेरियस नेचुरली अकरिंग जो सब्सटेंस हमारे पास, उनमें एसिड पाए जाते हैं, और वो एक कैसे एसिड होते हैं, नेचुरल एसिड्स होते हैं। वो ना इतने हार्मफुल नहीं होते हमारे लिए। तो ये सारी बातें हमने की थी, है ना। तो आज वहीं से स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को और आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कल हम इसी बारे में बात कर रहे थे, इन सब्सटेंस के बारे में, और हमने देखा था इन सब्सटेंस में किस तरीके से इनका टेस्ट आता है ना। और इनमें हमने क्या देखा था, अलग अलग सब्सटेंसेस में हमने टेस्ट के साथ साथ इनमें हमने चीजें देखी थी, किसमें कौन सा एसिड है, कौन सा बेसिक है। इस तरीके से हमने इंडिकेटर की बात की थी। फिर हमने नेम ऑफ एसिड में देखा किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड मिलता है, किस सब्सटेंस में कैसा एसिड मिलता है, किस सब्सटेंस में कैसा बेस मिलता है, यहाँ हमने बात की थी। कुछ और हमारे पास अभी बचते हैं बेसिस, जैसे कि हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि हमारे पास एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो तीसरा हमारे पास आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कहाँ, सोप में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, है ना। इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिलता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मिलता है। तो ये इस तरीके के हमारे पास बेस थे जो कि इन चीजों में मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आया होगा, है ना। अब बात करते हैं कि हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं कि भाई इंडिकेटर्स हैं, जो इंडिकेटर से हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। इन बारे में हम बात करेंगे, इंडिकेटर। ठीक है ना, इंडिकेटर्स की बात हम करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है बच्चों लिटमस। क्या है? लिटमस। लिटमस क्या है? लिटमस एक तरीके का क्या है, नेचुरल डाई होती है। लिटमस क्या होती है? एक नेचुरल डाई। लिटमस एक नेचुरल डाई है। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर है हमारे पास लिटमस है। और लिटमस का कैसे एक्सट्रैक्ट होता है? लिटमस एक्सट्रैक्ट होता है आपका, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं लिटमस को, मतलब लिटमस मिलता कहाँ से, एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है इसको? इसको किया जाता है लिचन से। कहाँ से किया जाता है? लिचन, है ना, लिचन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है ना, लिचन से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसका कैसा कलर होता है? इसका पर्पल कलर होता है। डिस्टिल वाटर में नॉर्मल उसमें जो लिटमस है इसका पर्पल कलर होता है। लिटमस का कैसा होता है? जनरली पर्पल कलर इसका होता है। अगर हम नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो लिटमस का डिस्टिल वाटर में पर्पल कलर होता है। ठीक है ना। अब कैसे पता लगाएंगे कोई एसिड है कोई बेस है? तो इस लिटमस को, इस पर्पल कलर को अगर हम किसी एसिड में ऐड करें, इस लिटमस को, इस पर्पल कलर, मतलब ये जो पर्पल कलर वाला लिटमस है, इसको हम किसी एसिड में हमने क्या किया? ऐड किया, हमने किसी एसिड में डाला, है ना। जब इसको हम किसी एसिड में डालते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो ये क्या हो जाता है बच्चों? ये रेड कलर का हो जाता है। ये जो पर्पल कलर से किस में बदल जाएगा? ये पर्पल कलर से ये आपका हो जाएगा रेड कलर में, है ना, रेड कलर में हो जाएगा। तो जैसे ही हमने, अब हमें तो पता नहीं कि वो एसिड है बेस है, हम तो क्या कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं। ये जो सॉल्यूशन है एसिडिक, ये जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर हमको नहीं पता कि सॉल्यूशन कैसा है, तभी तो हम टेस्ट कर रहे हैं। तो हमने इस एसिडिक सॉल्यूशन में क्या किया? इस एसिडिक सॉल्यूशन में हमने पर्पल कलर का
लिटमस सॉल्यूशन ऐड करा। जैसे हम पर्पल कलर का लिटमस सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। तो यहाँ से क्या साबित होता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, ठीक है ना। इसी तरीके से हमने क्या किया, जब हमने इसको बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसको हमने कहा कि ये कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन, मतलब हमें नहीं पता पर हमने बोला कि ये बेसिक सॉल्यूशन है। अब जैसे ही हमने इस बेसिक सॉल्यूशन में पर्पल कलर का लिटमस डाला तो ये ब्लू कलर का हो गया। किस कलर का हो गया, ये ब्लू कलर का, है ना, ये ब्लू कलर का हो गया। तो इससे क्या साबित हुआ कि ये जो सॉल्यूशन था हमारे पास वो कैसा है, बेसिक है। क्या है, बेसिक है। तो ये जो लिटमस होता है ये सॉल्यूशन के फॉर्म में भी होता है और स्ट्रिप ऑफ पेपर के फॉर्म में भी होता है ना। जो लिटमस होता है ना, लिटमस ये सॉल्यूशन के फॉर्म में भी होता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। भाई आपने सॉल्यूशन एसिडिक में डाला तो रेड हो गया, आपने सॉल्यूशन बेसिक में डाला वो रेड हो गया। और ये लिटमस पेपर के फॉर्म में भी होता है, पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में भी होता है। अगर आप स्कूल में जाएं तो वहां पे आपको टीचर दिखा सकते हैं, ठीक है ना। स्कूल में जाके क्या कर सकते हैं, टीचर आपको दिखा सकते हैं ये इस तरीके की ये चीजें, है ना। स्कूल में जाके टीचर आपको इस तरीके की चीजें क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं आपको, इस तरीके की चीजें या आपको शो कर सकते हैं पेपर को, है ना। ये आपको वहां पे आपको दिखा सकते हैं कि लिटमस पेपर कैसा है, किस तरीके से है, ठीक है ना। तो ये जो लिटमस पेपर है आपका बच्चों, लिटमस पेपर जिसको हम लिटमस पेपर कहते हैं, जनरली ये आपका रेड और ब्लू लिटमस पेपर में अवेलेबल होता है। रेड लिटमस पेपर में भी अवेलेबल होता है और ये ब्लू लिटमस पेपर में भी, दोनों तरीके से क्या होता है, अवेलेबल है आपका, ठीक है ना। बात इस तरीके से अवेलेबल होता है। तो आपने देखा कि लिटमस है उसका कैसा उपयोग होता है, किस तरीके से लिटमस का उपयोग किया जाता है। अब एक एक्टिविटी हमारे पास, उस एक्टिविटी से थोड़ा और हमें समझने को मिलेगा। हमने क्या किया बच्चों, हमने क्या मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप। हमने क्या किया, एक प्लास्टिक कप में कुछ वाटर को हमने ऐड किया लेमन जूस के साथ। हमने क्या किया, सम वाटर मिक्स करा लेमन जूस के साथ एक प्लास्टिक कप में, है ना, एक प्लास्टिक कप में करा। और उसमें क्या करा, पुट अ ड्रॉप ऑफ अबव सॉल्यूशन ऑन स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। और एक ड्रॉप हमने उस सॉल्यूशन की रेड लिटमस पेपर पे डाली, हमने रेड लिटमस पेपर में हमने एक ड्रॉप उसकी डाली, ठीक है ना, एक ड्रॉप उसकी डाली। उसी तरीके से हमने क्या देखा कि क्या उसके कलर में चेंज आया होगा, है ना। फिर हमने क्या किया, रिपीट उसी एक्सरसाइज को ब्लू लिटमस पेपर के साथ किया, नोट डाउन करा कि कोई चेंज है कलर में कि नहीं है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी हमने परफॉर्म करी टैप वाटर के साथ, डिटर्जेंट सॉल्यूशन के साथ, एरेटेड ड्रिंक के साथ, सोप सॉल्यूशन के साथ, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट हो गया आपका, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा, लाइम वाटर, इन सब के साथ हमने क्या किया, ये एक्टिविटी करी, ठीक है ना। और इफ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है ना। और अगर पॉसिबल है तो हमने क्या किया, हमने सॉल्यूशन डिस्टिल वाटर के साथ भी बनाया और सारी सारी ऑब्जर्वेशन हमने रिकॉर्ड करी। तो हमने क्या देखा कि कोई सब्सटेंस जो लिटमस को चेंज करता है रेड कलर में वो एसिडिक कहलाता है, जो लिटमस को ब्लू में करता है वो क्या करता है, वो आपका क्या कहलाता है, बेसिक कहलाता है। और जो कुछ नहीं करता वो क्या कहता है, वो क्या करता है, वो न्यूट्रल होता है। क्या कहता है, वो आपका न्यूट्रल होता है, वो आपका कैसा होता है, वो आपका न्यूट्रल होता है। तो ये आपके क्या होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होते हैं, ठीक है ना। एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। समझ आए आपको बात, जिसने एक ने एसिडिक करा, एक ने बेसिक करा, एक ने क्या करा, एसिडिक करा, एक ने क्या करा, बेसिक करा। तो इस तरीके से आपका ये हुआ आपके बात, समझ आई। अच्छा, तो सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ, अब ऐसी ऐसी चीज होती है कि वो सॉल्यूशन जो क्या करते हैं, वो सॉल्यूशन जो कि आइदर, मतलब सॉल्यूशन ने क्या किया, ना ही रेड में चेंज करा ना ही ब्लू में चेंज करा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हम न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये सब्सटेंस ना ही एसिडिक होते हैं और ना ही क्या होते हैं, बेसिक होते हैं।
ठीक है ना। तो बात आ रही समझ में, ना ही एसिडिक हुए ना ही बेसिक हुए, क्योंकि इन्होंने कलर चेंज नहीं करा, ना रेड चेंज करा ना ब्लू कलर चेंज करा। ठीक है ना। तो पहला हमने इंडिकेटर समझा लिटमस इंडिकेटर। अब इसी चीज में अगला इंडिकेटर हमारे पास क्या है, टर्मरिक। ठीक है ना, टर्मरिक ये भी घरों में होता है, टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है। अब टर्मरिक में आपको क्या पता है, टर्मरिक में जैसे सपोज खाना खाते खाते आपकी कपड़ों में खाना गिर गया है ना, अब उस खाने में हल्दी भी होती है, तो आप देखते हैं क्या हो जाता है, हमारे कपड़ों में पीला पीला कलर से आ जाता है। तो आपने सुना होगा अक्सर घर में क्या बोलते हैं कि पहले उसमें अगर आप खाना गिर गया, अब उसमें आप डायरेक्ट अगर साबुन लगा दोगे तो वो कलर और फैलने लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, आपने सुना होगा घरों में पहले उसको नींबू से रगड़ा जाता है ना। नींबू से रगड़ने का क्या मतलब है, नींबू से इसलिए रगड़ते हैं क्योंकि जो जो नींबू में एसिड है और जो टर्मरिक होता है वो एसिड में कोई भी कलर नहीं देता, तो जिस वजह से कोई भी कलर नहीं देगा, तो और फिर वापस से उसको क्या करेंगे, पानी से छाल के फिर साबुन से धो देंगे तो कलर निकल जाएगा। लेकिन जो जो आपका बेस होता है, बेस टर्मरिक में कैसा कलर देता है, बेस टर्मरिक में कैसा कलर देगा आपका, पिंक कलर देता है, पिंक और इस तरीके से कलर देता है। तो उस वजह से क्या होता है, हमारे पास वो कपड़ा और गंदा सा लगने लगता है। तो टर्मरिक भी क्या है, आपके पास एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर होता है टर्मरिक। आई बात समझ में, टर्मरिक क्या करता है, टर्मरिक एसिड में कोई कलर नहीं दे रहा, नो कलर है ना, लेकिन बेस में कैसा कलर देता है आपका, बेस में आपका पिंक कलर देगा, रेडिश ब्राउन टाइप का पिंक कलर से देने लगता है ना, रेडिश ब्राउन आप बोल सकते हैं, रेडिश ब्राउन कलर, वैसे कलर और फैल जाएगा उसमें। तो एक एक्टिविटी है, जैसे कि एक एक्टिविटी क्या है, एक एक्टिविटी क्या है कि आप क्या करो, एक पूरा चम्मच टर्मरिक पाउडर लो और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाओ और उसका एक पेस्ट बना लो। ठीक है ना, आपने क्या करा, टर्मरिक पाउडर लिया, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया और उसका पेस्ट बनाया। अब उस टर्मरिक उसका ना, अब क्या करो, टर्मरिक पेपर बनाओ, एक टर्मरिक पेपर बनाओ। कैसे बनाओगे, बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन द ब्लोटिंग पेपर। जो टर्मरिक पेस्ट है उसको आप क्या करो, ब्लोटिंग पेपर पे लगाओ या फिल्टर पेपर पे लगाओ और उसको 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 सुखाने के लिए रख दो। ठीक है ना, फिर उसके क्या करो, छोटे छोटे स्ट्रिप काट दो। ठीक है ना, तो आपको येलो पेपर आपके पास ऑब्टेन्ड हो जाएगा। फिर एक एक ड्रॉप लो सोप सॉल्यूशन की, एक ड्रॉप लो टर्मरिक पेपर के ऊपर डालो। ठीक है, देखो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रिपेयर कर सकते हो ग्रीटिंग कार्ड अपने घर में, किसी के बर्थडे के लिए आप ग्रीटिंग कार्ड कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, टर्मरिक पेस्ट क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो शीट ऑफ प्लेन व्हाइट पेपर पे और उसको सुखा सकते हो। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, ब्यूटीफुल फ्लावर ड्रॉ कर सकते हो सोप सॉल्यूशन के साथ विद द हेल्प ऑफ कॉटन बर्ड। तो आपको ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड देखने को मिलेंगे। तो ना एसिड में ऐसा नहीं होगा बेसिक सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि वो क्या कर देगा, रेडिश, ये मतलब पिंक कैसा आता है, रेडिश पिंक टाइप का कलर आता है ना, रेडिश पिंक टाइप का कलर आता है। बेसिक आपने क्या करा, कोई एसिड से अगर करना चाहो तो कोई कलर आएगा नहीं उसमें, क्योंकि एसिड, टर्मरिक एसिड में कोई कलर नहीं देता। ठीक है ना, तो दूसरा हमने किया आपका दूसरा इंडिकेटर टर्मरिक। ठीक है ना, तो इस तरीके से दूसरा इंडिकेटर टर्मरिक। फिर हमारे पास एक होता है चाइना रोज, है ना। चाइना रोज भी क्या है, एक हमारे पास क्या है, इंडिकेटर है चाइना रोज। चाइना रोज भी क्या है हमारे पास, एक इंडिकेटर भी है चाइना रोज। चाइना रोज क्या करता है, चाइना रोज क्या करता है, चाइना रोज क्या करता है, चाइना रोज भी एक इंडिकेटर है इस तरीके से, है ना। तो हम क्या करते हैं, चाइना रोज कैसे कि आप क्या कर सकते हो, कुछ चाइना रोज यानी गुड़हल के जो पत्ते होते हैं उनको कलेक्ट करके एक बीकर में उनको रख दो और थोड़ा सा उनमें गर्म पानी मिला दो। ठीक है ना, और उस मिक्सचर को क्या करो, थोड़ा देर उसको ऐसे ही रहने दो जब तक उसमें कलर ना आ जाए, है ना। गर्म पानी में आप गुड़हल के पत्ते डालोगे तो उसमें कलर आपका आने लगेगा उस पानी के अंदर। ठीक है ना, फिर उसको उस कलर्ड वाटर को ऐसा इंडिकेटर यूज कर सकते हो। कैसे करोगे, आप ड्रॉप्स डालो इंडिकेटर की, अलग अलग सॉल्यूशन की ड्रॉप डाल दो, जैसे एसिडिक की डालो, बेसिक की डालो, है ना। तो आपको क्या होगा, आपको अलग अलग तरीके से कलर आएंगे।
तो हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है इंडिकेटर का ऑन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन पे। तो देखा गया कि जो चाइना रोज इंडिकेटर है ये एसिडिक सॉल्यूशन को पिंक कर देता है। अगर क्या करें हम, कोई एसिडिक सॉल्यूशन है और उस एसिडिक सॉल्यूशन में हमने चाइना रोज का बना हुआ सॉल्यूशन डाला, तो कौन सा कलर आ जाएगा हमारे पास? पिंक कलर आ जाएगा। कैसा कलर आ जाएगा? पिंक कलर आ जाएगा। इसी तरीके से चाइना रोज को अगर आप किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालो, चाइना रोज को क्या करो, किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे, बेसिक सॉल्यूशन, चाइना रोज को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालो तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है, उसका ग्रीन कलर का हो जाता है ना। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारे की इंडिकेटर हमने किए। लिटमस इंडिकेटर की बात करी हमने हमने बात करी किसकी? टर्मरिक इंडिकेटर की बात करी। दूसरी हमने बात करी चाइना रोज इंडिकेटर की भी हमने बात की। तो ये सारे के सारे हमने इंडिकेटर्स की हमने बात करी, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में आप क्या कर सकते हो कि आप टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन हमको दे दे, केमिकल अपने जो लेबोरेटरी से, है ना, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे दे, सल्फ्यूरिक एसिड दे दे, नाइट्रिक एसिड दे, ठीक है ना। इन सारे केमिकल्स को इकट्ठा करके उनका यूज करे, लिटमस पेपर के ऊपर डाले, टर्मरिक पेपर पे डाले और चाइना रोज डाले, और फिर देखें कि कलर, अभी तो हमने ओरली बताया कि आपको ये कलर आते हैं, है ना। आपको इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उनका प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अब आप हम बात कर रहे हैं एसिड बेस, किन की बात कर रहे हैं, तो जनरली आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा। एसिड रेन, है ना, एसिड रेन जनरली आपने सुना होगा कि भाई एसिड रेन होती क्या है। अब एसिड रेन है क्या, ठीक है ना। एसिड रेन कैसे? तो एक तो नॉर्मल बारिश होती है, रेन जिसको कहते हैं। अब उसमें एसिड रेन क्या हो गया? क्या उसमें एसिड मिला हुआ होता है? तो एसिड रेन कैसे आया, किस तरीके से कंसेप्ट आया? हम देखते हैं कि जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, आसमान में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनके साथ क्या होती हैं, कुछ गैसेस क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है ना। अब एटमॉस्फेयर में SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना, और आपकी NO2 गैस है, NO2 गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है। तो ये गैसेस क्या करती हैं, उन वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ, पानी के साथ मिलके क्या बना देती हैं, उनको एसिडिक बना देती हैं, है ना। अब एसिडिक बनाएगी, क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी तो कार्बोनिक एसिड बना देगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी तो आपका H2SO4 बना देगी, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगी तो आपकी HNO3 बना देगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलके HNO3 बना देगी, है ना। भाई क्या है कि इस तरीके से हमारे पास इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट ये बादल है हमारे पास, इन पे क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट है। अब एटमॉस्फेयर है हमारे पास, एटमॉस्फेयर में हमारे पास SO2 गैस होती है, CO2 गैस होती है, NO2 गैस होती है। तो ये गैसेस क्या करती है, इन वाटर ड्रॉपलेट के साथ कंबाइन होती है, क्या करती है, कंबाइन होती है। तो SO2 गैस इन पानी के साथ कंबाइन होकर क्या बनाती है, H2SO4, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। CO2 पानी के साथ मिला के बनाती है कार्बोनिक एसिड, H2CO3, है ना। इसी तरीके से NO2 पानी के साथ कंबाइन होकर HNO3 बनाती है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड है, ये क्या है आपका, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। आपका H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड है, ठीक, कार्बोनिक एसिड है। H2SO4 क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। आप देखा, अब आपने देखा भाई पानी में, पानी के साथ ही मिलकर इन्होंने उस इनको एसिडिक कर दिया। अब जब ये वाटर ड्रॉपलेट नीचे गिरेंगे तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम एसिड रेन कहते हैं, ठीक है ना। तो एसिड रेन से क्या होता है बच्चों, एसिड रेन क्या करती है, बिल्डिंग को डैमेजेस करती है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उनको नुकसान पहुंचाती है, प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। आपने देखा होगा ना, ताजमहल का जो कलर है धीरे धीरे फेड होते चले जाता है ना, कि भाई वहां पे बारिश हुई है, एसिड गिरा है, तो उससे, क्योंकि एसिड क्या करता है, एसिड कोरोड करता है चीजों को, क्या करता है, धीरे धीरे उनको खत्म करता है, एसिड कोरोड करता है चीजों को, धीरे धीरे खत्म करता है। तो ये सारी चीजें इनमें, ये सारी चीजें होती है इनमें,
है ना, ये सारी चीजें होती है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रही होगी भाई सल्फ्यूरिक ये एसिड रेन क्या होती है ना, ये सारी बातें हमने देखी, ठीक है ना। अच्छा, देख अब इसी में एक टर्म होती है न्यूट्रलाइजेशन। आपने बात करी एसिड और बेस की, इसी में एक आती है चीज न्यूट्रलाइजेशन। क्या आती है? न्यूट्रलाइजेशन। कि भाई न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है। अब आप न्यूट्रलाइजेशन से समझ रहे होंगे न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल। न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रल कर देना। किसको करना न्यूट्रल? अबे आपने देखा, आपने एसिड के बारे में बात करी, बेस के बारे में बात करी कि एसिड और बेस क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई कलर दे रहे हैं। एसिड और बेस क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई कलर दे रहे हैं, अलग अलग सॉल्यूशन को कोई ना कोई कलर दे रहा है। भाई एसिड कुछ कलर दे रहा है, बेस कुछ कलर दे रहा है ना, ये कलर दे रहा है आपको। आपने न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात भी करी जिसमें कि कोई कलर नहीं आता, कोई कलर नहीं आता। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन वो चीज होती है जिसमें कि एसिड के इफेक्ट को बेस क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड के इफेक्ट को बेस क्या कर देगा, बेस क्या कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म कर देगा एसिड के इफेक्ट को, या फिर बेस के इफेक्ट को एसिड खत्म कर देगा। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हमने देखा घरों में हमें हमें क्या हुई, एसिडिटी हुई, हम क्या करते हैं, इनो का इस्तेमाल करते हैं। इनो, है ना, हमारे पेट में एसिडिटी हुई, हमारे क्या है, हमारे स्टमक में, आपने क्लास 7th में पढ़ा न्यूट्रिशन इन एनिमल में कि हमारे स्टमक में क्या है, इनर लाइनिंग में क्या होता है, एसिड होता है, जो कि इसेंशियल भी है हमारे फूड के डाइजेशन के लिए। जब वो एसिड ज्यादा हो जाए, ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लगे, तो हमें एसिडिटी होने लगती है, जिसको अपच कहते हैं, एसिडिटी होने लगती है। तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बेस का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, बेस का इस्तेमाल। हम क्या करते हैं, इनो ले गए। तो इनो एक तरीके का क्या बेस है, तो उस जैसे हमने बेस लिया तो उसने एसिड को इफेक्ट को कम कर दिया, खत्म कर दिया, कम कर दिया, तो हमें रिलीफ मिला, है ना। तो ये आपके क्या होते हैं, ये इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, जिसमें कि एसिड के इफेक्ट को बेस क्या करता है, खत्म करता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आएगी किस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने समझा इंडिकेटर के बारे में। लिटमस इंडिकेटर हमने किया, ठीक है ना, टर्मरिक के बारे में, चाइना रोज इंडिकेटर हमने किया, और देखा कि क्या इफेक्ट होता है एसिड और बेस में, क्या कलर देते हैं। साथ ही साथ हमने एसिड रेन और न्यूट्रलाइजेशन के बारे में थोड़ा पढ़ा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।